साथियों, हम लोग जिला लखनऊ के थाना सुल्तानपुर सिटी के मिर्जापुर का मामला है। यहाँ पर साथियों कल राम मिलन जो असी समाज के हैं, नायब तहसीलदार जोन 4 के नगर निगम के अधिकारी सत्येंद्र रत्नेश श्रीवास्तव और वहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज हिमांशु तिवारी द्वारा वहाँ पे पहुँचे गए और उनको बर्बरता से वहाँ मारा पीटा गया। उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। आज अलग अलग संगठन यहाँ पे आए हुए हैं उनके ऊपर मुकदमा करवाने के लिए, और वो मिर्जापुर के बहुत सारे लोग आए हैं, यूनियन के बहुत सारे लोग आए हैं, राष्ट्रीय मंच के बहुत सारे लोग हैं और सुहेल देव आर्मी के बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग मिलकर सम्मिलित धरना कर रहे हैं और अभी तक यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से धरना चल रहा है साथियों, और ये धरना अभी लंबे समय तक चल सकता है। और अभी देखिए पुलिस वाले किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, अब आप दिखा सकते हैं। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? अभी पुलिस की तरफ से हिलावानी की जा रही है, कह रहे आप एप्लीकेशन में काटा पीटी है। अरे आपको तो टाइप करके देना है ना, आपको काटा पीटी से क्या मतलब है? अगर आप इतने पढ़े लिखे नहीं है तो बात ही खत्म है। कुल मिलाकर बहानेबाजी कर रहे हैं। बहानेबाजी की जा रही है। फराडियों ने फराड कर लिया, उसकी अभी तक जो है पकड़ के नहीं लाए। उसके लिए कुछ नहीं, तो गरीब का पैसा था, किसान का पैसा था, उसके लिए एक उद्योगपति के कहने से जमीन खाली कराने के लिए जाता है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। रोकना चाहिए था पुलिस प्रशासन को कि हमारे सामने आप थप्पड़ कैसे मार सकते हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसान के साथ रहेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके पास रहेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। पैसों के लिए किसी को लेकिन गरीब किसान पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, ये लड़ाई किसी संगठन की नहीं है, ये लड़ाई किसी धार्मिक या किसी भी संगठन की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ एक किसान की है और इसमें हर किसान संगठन है। चौकी इंचार्ज सारे लोग वहाँ थे और वो सिर्फ विनती कर रहा था कि हमारी टीन बचा दो, इसमें हमारा भूसा भरा है। इतने में ही उसको एक तमाचा घसीट के मारे उसके कान का पर्दा फट गया और वो वहीं जमीन पे गिर गया। और थाने का एक सिपाही जो उसको जानवरों के जैसे उठा रहा था, उठा करके पटका। उसके बाद राजेश चेयरमैन जी हैं हमारे, वो उसको उठा करके स्ट्रेचर पे ले गए, उसको एम्बुलेंस में बैठा के वहाँ सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ के डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया और उसको ले गए फिर सिविल अस्पताल, वहाँ भी उसको जवाब हुआ। आप सोच लीजिए उसके कितनी गंभीर चोट थी। उसके बाद उसको फिर ले गए ट्रॉमा सेंटर, वहाँ उसका इलाज हुआ। उसके प्राण किसी प्रकार से बचे हैं। थाने की पुलिस, थाने के दरोगा कह रहे हैं कि हमको इस चीज की जानकारी नहीं है। थाने के दरोगा हमसे अंदर बैठे कह रहे हैं कि हमारा लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है। एक आदमी मारा गया है, उसकी उनको चिंता नहीं है। यदि वो मारने वाले किस बिरादरी के थे, उनको उनकी जात देख करके और मार खाने वाला किस बिरादरी का था, इनको तुरंत आप मुकदमा लिखना चाहिए। और उसके बाद जो आदमी मारा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजना चाहिए, चाहे जो जितने बड़े पद पर हो। यहाँ के दरोगा साहब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, ये मजिस्ट्रेटी मामला है, किसी मजिस्ट्रेट के खिलाफ हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो जो अथॉरिटी रिपोर्ट लिखने की स्थिति रखती हो उसको आप यहाँ बुला लीजिए। हम लोग थाने पे बैठे हैं और उसके खिलाफ मुकदमा लिखिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। एक पीड़ित को हम लोग न्याय दिलाने आए हैं। इसमें किसी भी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, इसमें सारे संगठन हैं, सारे समाज के लोग हैं, उस गांव के सारे लोग हैं। उसको हम लोग किसी न किसी प्रकार से उसको न्याय दिलाने आए हैं और जब तक उसको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठे रहेंगे। आप अपने उच्च अधिकारियों को बुला लीजिए, हम लोग यहीं बैठे हैं। आप चाहें तो हम लोगों को जेल भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जितना लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है, हम लोगों के खिलाफ आप मुकदमा लिखिए, हम लोगों को आप जेल भेज दीजिए। हम लोग अपनी जमानत करा लेंगे और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। जय जवान जय किसान। आप लोग हमको धमकी मत दीजिए, हमारा लाइन ऑर्डर बिगड़ रहा है। जय किसान। हम लोग सब पीड़ित पक्ष के साथ हैं और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी बात सुनिए और हमको न्याय दीजिए। वो जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दीजिए आप। धन्यवाद साथियों। अच्छा, इसमें प्रधान जी संघर्ष करो, प्रधान जी संघर्ष करो।
जांच का विषय क्या है? चौकी इंचार्ज हिमांशु तिवारी जी वहाँ खड़े थे, उनके सामने मारा गया है, तो किस बात का जांच का विषय है? एविडेंस के नाम पे वीडियो है, वीडियो वायरल है, वहाँ सारे पुलिस वाले खड़े थे। इसमें कोई जांच नहीं करनी है, इसमें सीधे मुकदमा लिख के उसको जेल भेजना है। और अभी ये पता चल रहा है कि जो पीड़ित है उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, तुरंत मुकदमा लिख दिया गया है। मतलब थप्पड़ मार के आइए और थाने में आइए, मुकदमा लिखवा दीजिए। वो पुलिस का रवैया और है। यहाँ पे सैकड़ों आदमी आया हुआ है, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है जांच का विषय। अब आप सोचिए, अगर ये औरतें अकेले आती तो यहाँ क्या हो रहा होता? इनको लात मार के थाने से बाहर भगा दिया जाता। अगर इकट्ठा होते ना तो वहीं फाड़ के फेंक देते, वहीं फाड़ देते बीच से। साथियों, यहाँ जांच का हवाला, जो महिलाएं छुड़ाने भी थी उनको ही मारा गया है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो अंदर पुलिस थाने के लोग हैं लगातार हंस रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक जरूरी मुद्दे पे धरना चल रहा है और उनको हंसी आ रही है। अरे आपके यहाँ क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है? क्या कभी वो मार नहीं खाएगा? क्या कभी आप उसकी आवाज नहीं उठाएंगे? लेकिन यहाँ पे दिक्कत है अमीरी गरीबी की, और त्वरित आके उन लोगों ने राममिलन के खिलाफ मुकदमा लिख दिया, जो मार खाया था उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया, और मारने वाले खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। और जबकि यहाँ पे सैकड़ों लोग आके बैठे हैं, लेकिन तब भी इनकी बेशर्मी देखिए। थाना सुजान गोल्ड सिटी की अभी तक इन्होंने मुकदमा पंजीकरण नहीं किया है। वीडियो होने के बावजूद भी ये कहते हैं जांच का विषय। जांच की क्या बात है भाई? अनोद भाई कुछ बोलना चाहिए। देखिए, जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया से अगर कोई गरीब आदमी अगर जेब्रा क्रॉस कर रहा है तो उसका अगर फोटो आ जाता है तो उसकी गाड़ी का चालान हो जाता है। और क्या? अगर कोई गरीब आदमी किसी ऐसी संदिग्ध जगह पर दिख जाता है तो उसका चालान हो जाता है, उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता है। और सरकार कहती है कि आपका जो है सबूत सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये आपका सबूत है। लेकिन वहाँ सरकारी कर्मचारी वो थप्पड़ मार रहा है, दूसरा सरकारी कर्मचारी जो पुलिस की वर्दी में है वो जाता है उस गरीब को उठा के फेंक देता है। सारे एविडेंस सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कल दोपहर से, कल से सारे सोशल मीडिया पे एविडेंस चल रहे हैं। और इंस्पेक्टर थाना सुशांत गोल्ड सिटी वो कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। और प्रमुख अखबारों में भी खबर जबकि सारे अखबार पत्रों में ये खबर छपी है कि एक किसान को मारा गया, उनका भी बयान आया है। जो जिसने मारा है उसका भी बयान आया है कि हमसे गुस्सा बस हमने मार दिया है। पीड़ित के कान से ब्लड निकला है, उसको 3 हॉस्पिटलों में इलाज कराया गया है, अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, अभी वो कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है। साथियों, जांच का विषय नहीं है, ये पक्षपात का विषय है। अगर यहीं पर किसी गरीब के बजाय कोई अगर मजबूत पैसे वाला होता, धन्ना सेठ होता, उद्योगपति होता या किसी पॉलिटिशियन के घर का होता तो अब तक उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। बिल्कुल हो गई। लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, वो गरीब पीड़ित लाचार व्यक्ति है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कौन क्या करेगा भाई? लेकिन यहाँ समाज के लोग हैं, यहाँ समाज के लोग हैं जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, हमारे बीच में प्रधान भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, हमारे बीच में पार्षद भी हैं, सभी लोग हैं। यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ये धरना नहीं बंद होगा। आपकी क्या मांगे हैं बताइए? हमारी मांग है कि जिस व्यक्ति ने कंटाप मारा है, पीड़ित परिवार पीड़ित के कान से ब्लड निकला है। पहली बात तो अगर वो जनरल या ओबीसी है तो उसके ऊपर SC ST लिखना चाहिए, उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा व्यक्ति है पुलिस की वर्दी में है, उठा के फेंक दिया है, उसके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए और उसको देखना पड़ेगा कि वो किस जाति का। अगर वो परिवार का जितना नुकसान किया गया है उसका तमाम नुकसान किया गया, उसकी जो वहां पर जो कुछ बनाए अपना था, छप्पर रखे था या टीन रखा था, जो भी उसके साथ तोड़ फोड़ किया गया है, उसको सरकार कम से कम 10 लाख का मुआवजा दे, भुगतान करना चाहिए, उसका भुगतान करे, उसको मुआवजा दे। दूसरी बात, वहां पर 2 महिलाएं और थी, उन महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, गला दबाया गया, मारा गया है। उसके तहत जो भी धाराएं बनती हैं
महिलाओं के ऊपर मारपीट का या उनके साथ अत्याचार करने का जो में नहीं लिखे जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और यहाँ से लोग आ ही रहे हैं। जितने लोग जानकारी पहुँच रही जहाँ जहाँ सारे साथी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बराबर आने का काम करेंगे और जब तक